ओम शांति। आज हम 8 अप्रैल 84 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपने सफलता के सितारों के प्रति बोले। बाप दादा आज स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे हैं। विश्व राज्य दरबार और स्वराज्य दोनों ही दरबार अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। यह डबल नशा सदा रहता है। बाप का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त किए हैं जानते हो? अधिकार माला को याद करो। पहला अधिकार परमात्मा बच्चे बने अर्थात सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार पाया। बाप के बच्चे बनने के सिवाय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता। तो पहला अधिकार पूजनीय आत्मा बने, दूसरा अधिकार ज्ञान के खजानों के मालिक बने अर्थात अधिकारी बने, तीसरा अधिकार सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने, चौथा अधिकार सर्व कर्मेंद्रियों जीत स्वराज्य अधिकारी बने। इस सर्व अधिकारों द्वारा माया जीत स्वजगत जीत विश्व राज्य अधिकारी बनते। तो अपने इन सर्व अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ आत्मा बन जाते। समर्थ बने हो ना। स्वराज्य व विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए विशेष 3 बातों की धारणा द्वारा ही सफलता प्राप्त की है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार त्याग, तपस्या और सेवा है। इन तीनों बातों के अधिकार पर सफलता होगी व नहीं होगी, यह क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहाँ तीनों बातों की धारणा है वहाँ सेकंड में सफलता है ही है, हुई पड़ी है। त्याग किस बात का? सिर्फ एक बात का त्याग सर्व त्याग सहज और स्वतः कराता है। वह एक त्याग है देह भान का त्याग। हद के मेपन का त्याग सहज करा देता है। यह हद का मेपन तपस्या और सेवा से वंचित करा देता है। जहाँ हद का मेपन है वहाँ त्याग, तपस्या और सेवा हो नहीं सकती। हद का मैंपन, मेरापन, इस एक बात का त्याग चाहिए। मैं और मेरा समाप्त हो गया तो बाकी क्या रहा? बेहद का। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। मेरा तो एक बाप। तो जहाँ बेहद का बाप सर्वशक्तिवान है वहाँ सफलता सदा साथ है। इसी त्याग द्वारा तपस्या भी सिद्ध हो गई ना। तपस्या क्या है? मैं एक का हूँ, एक की श्रेष्ठ मत पर चलने वाला हूँ। इसी से एक रस स्थिति स्वतः हो जाती है। सदा एक परमात्मा स्मृति, यही तपस्या है। एक रस स्थिति यही श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प समान स्थिति यही तपस्या का आसन है। त्याग से तपस्या भी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। जब त्याग और तपस्या स्वरूप बन गए तो क्या करेंगे? अपनेपन का त्याग अथवा मेपन समाप्त हो गया। एक की लगन में मगन तपस्वी बन गए तो सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। यह हद का मैं और मेरा सच्ची सेवा करने नहीं देता। त्यागी और तपस्वी मूर्त सच्चे सेवादारी है। मैंने यह किया, मैं ऐसा हूँ, यह देह का भान जरा भी आया तो सेवाधारी के बदले क्या बन जाते? सिर्फ नामधारी सेवाधारी बन जाते। सच्चे सेवाधारी नहीं बनते। सच्ची सेवा का फाउंडेशन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप है। विजय सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जन्मसिद्ध अधिकारी बन जाता। बाप दादा विश्व के सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं कि त्यागी बनो, तपस्वी बनो, सच्चे सेवाधारी बनो। आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है। प्रकृति के हलचल में आप तो अचल हो ना। तमोगुणी प्रकृति का काम है हलचल करना और आप अचल आत्माओं का कार्य है प्रकृति को भी परिवर्तन करना। नथिंग न्यू, यह सब तो होना ही है। हलचल में ही तो अचल बनेंगे।
तो स्वराज्य अधिकारी दरबार निवासी श्रेष्ठ आत्माओं ने समझा, यह भी राज्य दरबार है ना। राजयोगी अर्थात स्व के राजे, राजयोगी दरबार अर्थात स्वराज्य दरबार। आप सभी भी राजनेता बन गए ना। वह है देश के राजनेता और आप हो स्वराज्य नेता। नेता अर्थात नीति प्रमाण चलने वाले। तो आप धर्म नीति स्वराज्य नीति प्रमाण चलने वाले स्वराज्य नेता हो। यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत, श्रीमत ही यथार्थ नीति है। इस नीति पर चलने वाले सफल नेता है। बाप दादा देश के नेताओं को मुबारक देते हैं, क्योंकि फिर भी मेहनत तो करते हो ना। भल वैरायटी है, फिर भी देश के प्रति लगन है। हमारा राज्य अमर रहे, इस लगन से मेहनत तो करते हैं ना। हमारा भारत ऊंचा रहे, यह लगन स्वतः ही मेहनत कराती है। अब समय आएगा जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होंगी, तब विश्व में भारत की जय जयकार होंगी। भारत ही लाइट हाउस होगा, भारत की तरफ सबकी दृष्टि होगी। भारत को ही विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेगा। भारत अविनाशी खंड है, अविनाशी बाप की अवतरण भूमि है, इसलिए भारत का महत्व सदा महान है। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को आने की बधाई दे रहे हैं। भले पधारे, बाप के घर के श्रृंगार भले पधारे। अच्छा, सभी सफलता के सितारों को, सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी बच्चों को, सदा एक परमात्मा श्रेष्ठ याद में रहने वाली महान आत्माओं को, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना करने वाले विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री प्राता माधव सिंह सोलंकी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप के घर में व अपने घर में भले आए। बाप जानते हैं कि सेवा में लगन अच्छी है, कोटों में कोई ऐसे सेवाधारी है, इसीलिए सेवा की मेहनत की आंतरिक खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में सदा मिलती रहेगी। यह मेहनत सफलता का आधार है। अगर सभी निमित्त सेवाधारी मेहनत को अपनाए तो भारत का राज्य सदा ही सफलता को पाता रहेगा। सफलता तो मिलनी ही है, यह तो निश्चित है, लेकिन जो निमित्त बनता है, निमित्त बनने वालों को सेवा का प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल प्राप्त होता है। तो सेवा के निमित्त हो, निमित्त भाव रख सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। जहाँ निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं है, वहाँ सदा उन्नति को पाते रहेंगे। यह निमित्त भाव शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः जागृत करता है। आज शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, उसका कारण निमित्त भाव के बजाय मैंपन आ गया है। अगर निमित्त समझे तो करावन हार बाप को समझे, करन करावन हार स्वामी सदा ही श्रेष्ठ कराएंगे। ट्रस्टीपन के बजाय राज्य की प्रवृत्ति के गृहस्थी बन गए हैं। गृहस्थी में बोझ होता है और ट्रस्टीपन में हल्कापन होता है। जब तक हल्के नहीं तो निर्णय शक्ति भी नहीं है। ट्रस्टी है, हल्के है तो निर्णय शक्ति श्रेष्ठ है, इसीलिए सदा ट्रस्टी है, निमित्त है। यह भावना फलदायक है, भावना का फल मिलता है, तो यह निमित्तपन की भावना सदा श्रेष्ठ फल देती रहेगी। तो सभी साथियों को यह स्मृति दिलाओ कि निमित्त भाव ट्रस्टीपन का भाव रखो, तो यह राजनीति विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी। सारा विश्व इस भारत की राजनीति को कॉपी करेगा, लेकिन इसका आधार ट्रस्टीपन अर्थात निमित्त भाव। अच्छा, कुमारों से मुलाकात है। कुमार अर्थात सर्व शक्तियों को, सर्व खजानों को जमा कर औरों को भी शक्तिवान बनाने की सेवा करने वाले। सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो ना। बिजी रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी। अगर थोड़ा भी फ्री होंगे तो व्यर्थ चलेगा। समर्थ रहने के लिए बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं,
ऐसे बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। बुद्धि से बिजी रहने का प्लान बनाओ, तो बिजी रहने से सदा उन्नति को पाते रहेंगे। आजकल के समय प्रमाण कुमार जीवन में श्रेष्ठ बनना बहुत बड़ा भाग्य है। हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हैं, यही सदा सोचो। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। बैलेंस रखने वालों को सदा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।